हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम टू गाइडली। सो गाइस, एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में क्वांट सेक्शन को हम सही ढंग से कैसे अटेम्प्ट करें, तो आज 20 मिनट में ये सेशन हम करने वाले हैं कि कैसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपको सिलेक्ट करना है, कैसे अप्रोच लगानी है, क्योंकि रियल एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा अगर आप लोग एसबीआई क्लर्क प्री के मार्क्स दे रहे हो तो मेरे साथ अपना परसेंटाइल जरूर शेयर करिएगा कि आपके कितना परसेंटाइल बन रहा है एग्जाम में। बिफोर दैट मैं एक पॉइंट आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंस का बॉस एक कॉम्बो बैच आपका यहाँ पर लॉन्च हुआ है जो कि बहुत रीजनेबल है। इसमें आपको 4 मेंस के बैच मिल रहे हैं बिकॉज आपके बहुत सारे एग्जाम्स लाइंड अप हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर 4 बैचेस में क्या खासियत है वो मैं बता देती हूँ। सुपर 30 मेंस बैच जो कि आईबीपीएस पीओ और एसबीआई क्लर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन आरआरबी पीओ के लिए भी। इसके अलावा आईबीपीएस क्लर्क मेंस और आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए एक बैच है आपका। साथ में रुद्रा विक्रम प्री टू मेंस डीआई बैच है, मतलब इसमें मेंस की टॉपिक वाइज डीआई मिलेंगी आपको, सारी अर्थमेटिक की डीआई, केसलेट, लॉजिकल डीआई और आपकी पाई परसेंटेज टेबल वेरिएबल सारी डीआई, ठीक है, इंक्लूडिंग केसलेट्स। और साथ में सेवियर 3.0 करेंट आपका लाइव बैच है जो कि मेंस का आपका चल रहा है। तो इसमें हम सारे मेंस के लाइव क्लासेस कवर कर रहे हैं, तो आप चाहो इसमें कनेक्ट हो सकते हो। और इसका प्राइस जो है वो बहुत रीजनेबल है, 299 रुपीज में आपको ये बैच मिल रहा है, ठीक है। ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ आपका 2-3 दिन ही रहने वाला है। लाइक सुदर्शन आप ले सकते हो, तो इसमें आपको सारा मेंस का भरपूर आइटम मिलने वाला है, दैट इज सारे बैचेस मिलने वाले हैं, ठीक। और आपको कोड यूज करना पड़ेगा मीनाक्षी, तभी आप इसको परचेज कर पाएंगे, राइट। तो चलो स्टार्ट करेंगे अपने सेशन को। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे अगर मिस हो जाएगा तो आपके लिए कहीं ना कहीं आप कुछ बहुत अच्छा मिस कर रहे हो, बिकॉज क्वालिटी कंटेंट है, ठीक है। आपको बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा। चलिए स्टार्ट करेंगे अपना लाइव मॉक। चलिए, एसबीआई पीओ मेंस का भी है, तो जो बच्चे देने जा रहे हैं परसों एग्जाम वो इसे दे सकते हैं, ठीक है। 13 तारीख को आपका एग्जाम है। चलिए, हम सिर्फ क्वांट सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। बाकी तो भगवान भरोसे है मेरा, इंग्लिश तब भी हो जाती है, रीजनिंग तो भूल चुकी हूँ। चलिए, तो पहली बड़ी अच्छी चीज मिल गई हमें यहाँ पर, क्या, क्वाड्रेटिक। 5 टू 10 -5 और -2, यही दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कितना, 4, -4 एकम 4, माइनस का 4 +1, मतलब प्लस का 4 -1 कौन, ये इन दोनों से बड़ा, -1 भी बड़ा, दैट इज वाई ये है, तो वाई ग्रेटर देन एक्स। नेक्स्ट, यहाँ पर देखो एक्स क्यूब, तो ये 12 आ जाएगा एक्स की वैल्यू। ये 10 में से 6 गया 4, 9 में से 144, तो ये +-12 क्योंकि वाई स्क्वायर इधर आ गया। तो यहाँ पर ये इससे बड़ा और इसके बराबर, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई। नेक्स्ट, यहाँ पर देखो अल्फा गामा लगाए नहीं, दोनों पास पास के, इससे इसको माइनस करो, एक्स आया, ये -3y और ये 1, तो x -3y है, मुझे कंपैरिजन ही करना, तो ऑब्वियसली x ग्रेटर देन y दिख रहा है, खत्म। नेक्स्ट, आगे आ जाए। यहाँ पर क्या है आपका प्लस, तो 8 3 24, 6 चौक 24, 8 3 11, तो -8 और -3, यहाँ पर 10 चौक 40, 8 5 40, तो 8 5, ये बाय 4 हो जाएगा, तो ये भी माइनस के, तो ऑब्वियसली ये फ्रैक्शन में है तो माइनस में बड़ा होगा। ओवरऑल y कहाँ गया भैया, y ग्रेटर देन x। नेक्स्ट, ये तो आपके वही है, माइनस माइनस सी एन डी हटाओ। नेक्स्ट, तुम्हें लोग की तरह अटेम्प्ट करी हूँ आज, पहले स्पीड मैथ्स, ठीक। आधा करोगे इसका तो ये 1250 हुआ, ये 5 5 25, 5 31 31 32 75 इधर आ जाएगा। तो आप चाहो तो इसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है, नहीं माइनस होगा, ठीक है। तो -75 करोगे, 0 12 में से 7 गया 5, 250, तो 1250 में जोड़ोगे 1500 और 3 5 15, मतलब 5 के रेस्पेक्ट में आंसर। नेक्स्ट, यहाँ पर आ जाओ, ये 5 5 5 25, यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, ठीक है। 5 5 25, 5 दिया 15, तो 5 यूनिट डिजिट से एक बार करके देखो, 5 4 9 में से 8 गया 1 और 11 में से 5 गया 6, ठीक है। तो किसके स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर 6, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 8 2 64 नहीं बनेगा, 2 दूनी 4 नहीं, 5 5 6 36 26। नेक्स्ट, यहाँ पर देखो 6 6 36, यहाँ पर भी हम कर सकते हैं क्या, अलग अलग है, एक बार देखते हैं, ठीक, खतरों के खिलाड़ी बनते हैं। 6 6 30, तो 6 आया, माइनस का 9, 14 5 70, कितना हो जाएगा, ये आपका 10 में से 3 गया 7 और ये 6, तो 1 आना चाहिए यूनिट डिजिट, दिस वन इज करेक्ट। यहाँ पर क्या बनता है 15, ठीक है, 15 5 6 7 और ये 7 4 चौक 16, 6 7 13, 9 4 13, यूनिट डिजिट 4, एक ही ऑप्शन। क्या सारे क्वेश्चन यूनिट डिजिट के ही हो जाएंगे क्या आज, हेलो हेलो। आगे चलो, 19, ये
14 में से 9 गया 5, ये नहीं कर सकते अभी क्योंकि इसको पूरा देखो, 6 में से 2 गया 4, और ये तो 5 कम 5 ने 45 माइनस 67, 9 में से 7 गया 2, और ये माइनस का 9 3 आया, और ये 8 है ना, 9 2 11 9 3 12। एक बार देखो ये कितना है, एक बार मैंने कुछ गड़बड़ की है शायद, 9 में से 7 गया 2, और 2 मतलब 12 में से 9 गया 3, और 8 पे 24, 4 दिखेगा यूनिट डिजिट। क्या बात है, ये ऑप्शन है। चलो आज तो भगवान भरोसे ही कर रहे हैं सारे क्वेश्चन। यहाँ देखो 7 7 49, 7 ने 63 है ना, माइनस का 3 तरह का 9 तक 27 माइनस 1, 3 में से 8 गया 8 5 13 5 है, 5 में से 4 गया 1 अगेन 921, एक ही ऑप्शन है, सारे यूनिट डिजिट से हो जा रहे हैं। ये 150% कर दो मतलब 3/2, तो 2 तिया 6 और 2 ने 18, 3 ने 27, 3 तरह का 9 2 11 प्लस 13 कम 13 चौको 52, 7 4 11, 1 2 और 1 3, और ये कितना आया 9, 19 ने 171, माइनस कर दो 40, 25 कॉमन ले लो, 85 प्लस 12 25 तिया 75, 12 तिया 36, 6 5 11 8 3 11 और 1 12, 25, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 से 5 5 30, और यहाँ पर 0 6 3 18, 6 दूनी 12 और 1 13, 5 12 में से 8 गया 4, 9 में से 3 गया 6, 1645 है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, 15 4 चौक 16 160 प्लस ये 5 एकम 5 तिया 15 बटे 20 गुणे 62, 2 तिया 6 2 एकम 2 13 एकम 13 तिया 39 और 1 40, 3 6 4 और 1 5, 4 एकम 4 ने 36, 13 में से 4 गया 9, और 15 में से 6 गया 9, 99, 729 रूट में तो 27, 4 7 28, 4 दूनी 8 2 11 प्लस 9 6 15, ठीक है, और ये हो जाएगा 6 3 9 और 1 10 माइनस 57, 15 में से 7 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 148 बटे 37, 4 7 28, 4 12 8 4 12, 121 है ऑप्शन में, क्या कर दिया 8 4 12 121 ही तो आएगा, कुछ गड़बड़ किया देख लेते हैं, 27, ठीक है, 4 7 28, 4 दूनी 12 13 14, ठीक है, और ये आपका आया था कितना 148 बटे 37, क्योंकि कट ही रहा था, 4 7 28 4, तो 8 4 12, क्या गड़बड़ करी है, 152 आना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं दया। यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं क्या, एक बार देख लो, 27 ही होगा ना, 8 प्लस 9 6 15, 15 में से 7 गया 8, 148, ठीक है, ये तो इतना ही आएगा, एक बार और देख लो, 9 6 15, 6 3 और 1 10, 57 माइनस करोगे 15 में से 8 7 15, ठीक है, तो 148/37, 8 4 12, यूनिट डिजिट 2 आनी चाहिए, दिस वन कर दिया है, भगवान ही मालिक है, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर क्या है, हम डी सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि डी से जल्दी काम बन जाएगा। द गिवन बार ग्राफ शोज द केसेस रजिस्टर्ड डे एंड नाइट टाइम ऑफ अ केसेस, ठीक है, आपके पास स्टेट्स दिए गए हैं, डिफरेंस दिया है, और ओनली इंदौर एंड मुंबई केसेस रजिस्टर्स 9 नाइट मोर देन, ओके, और यहाँ पर अगर काउंट करें 1 2 3 4 5, तो वैसे ही काउंट हो रहा है, ठीक। तो अभी टेबल बना लेते हैं, टेबल, तो अपने पास इंदौर है, मुंबई, कोची, पुणे और नोएडा, ठीक, यहाँ टोटल लिख लेंगे, यहाँ पर डे और यहाँ पर नाइट, ठीक। अभी टोटल कितना है, ये 120, और टोटल नंबर 120 और 100, बस इतना ही डिफरेंस है। अच्छा ये इन टेंस दिया हुआ है, ओके, तो ये हो जाएगा आपका 1200, ठीक है, ये कितना है 100, तो ये टेंस में नहीं था डिफरेंस, तो हमारे पास बोला था इंदौर और मुंबई में नाइट वाले ज्यादा हैं, तो डिफरेंस 100 का है, 1300 का आधा, 2 छाक 12 2 पंचे 10 नाइट वाला हो जाएगा, और ये हमारा 550 डिफरेंस इसका। आगे यहाँ पर मुंबई में भी सेम था, तो ये कितना हुआ 280 मतलब 2800, और आपका ये डिफरेंस कितने का 240, तो 8 2 10 3040, 2 एकम 2 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 10 में से 2 गया 8, ये 1280। फिर अब इसके बाद डे वाले ज़्यादा है, ठीक है, स्पीड कम हो गई थोड़ी सी है ना, चलो
यहाँ पर क्या है 240, तो ये आपका 2400 हो जाएगा, और ये आपका 200 है, 4 2 6, तो ये हो गया आपका 1300, क्योंकि ये ज़्यादा है, और ये 1100 हो जाएगा। देन इसके बाद ये 1800, और लास्ट वाला ये आपका 2000, क्योंकि टेंस में यहाँ पर ये 300, 8 3 11 2100, मतलब दो एकम दो, दो पंचे 10, तो ये 750 हो जाएगा माइनस के 1800 में से। यहाँ पर ये 200 और ये 150, तो 2150, मतलब दो एकम दो, दो सत्ते 14, दो पंचे 10, 10 में 100 में से 75 गया 25, 9 925। डन। चलिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, इसे देख लेते हैं। द टोटल नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड मैसूर, तो मैसूर दिया नहीं 116%, 16%, ठीक है, मोर देन इंदौर, तो इंदौर में कितने हैं 1200, तो 12 दो 0% से गया, 12 छंग 72, 7 8 9, और 12 एकम 12 और एक 13। ठीक, द रेशियो ऑफ द केसेस रजिस्टर्ड डे टू नाइट इन मैसूर कितना दिया है 11 5, तो 16, 16 अट्ठे 128, 16 सत्ते, बोला गया था नाइट वाले मैसूर को बता दो, 5 सत्ते 35, 5 नौ 40, 435। नेक्स्ट, पुणे में क्या है 1/5 केसेस इन डे इज सुसाइड, ठीक है, तो 1/5, अगर पुणे में डे वाले देखेंगे तो 5 दूनी 10, 210 डे वाले हो गए, ठीक है, और सुसाइड केस रजिस्टर्ड एट नाइट टाइम इज ट्वाइस, तो इसका दुगना हो जाएंगे, है ना, सुसाइड केस। ओके, तो ये डे के सुसाइड केस है, रेस्ट आपके कितने हो जाएंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, नहीं 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 नहीं, क्या था 1/5, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये नाइट वाले रेस्ट हो जाएंगे आपके, कौन से थे थेफ्ट केस, ठीक है। द सुसाइड केस रजिस्टर्ड एट नाइट टाइम, तो नाइट टाइम सुसाइड वाले के ट्वाइस एज दैट ऑफ, तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फाइंड द केसेस रजिस्टर्ड एट नाइट टाइम थेफ्ट, तो मुझे बताएं यहाँ पर बात किसकी हो रही थी, पुणे की, तो पुणे में नाइट वाले 750 है, 750 में माइनस करोगे 330 आपका आंसर। नेक्स्ट, चलो आगे, अच्छे क्वेश्चन कम दिख रहे हैं। डे नाइट केसेस में नोएडा इंक्रीज बाय 20%, तो दोनों, तो नोएडा में 2000 है, दोनों में 120% इंक्रीज कर दो, कितना हो जाएगा कि टोटल केसेस रजिस्टर, तो 120% डायरेक्ट कर दो, 12 दूनी 4। फाइंड द रेशियो केसेस रजिस्टर मुंबई टू टोटल नंबर ऑफ केसेस पुणे, तो मुंबई और पुणे 4 सत्ते 28, 2 एकम 2 चौको 8, 2 ने 18, 14 और 9। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द केसेस रजिस्टर्ड डे टाइम इन कोची एंड पुणे, तो कोची एंड पुणे डिफरेंस 14 में से 8 गया 6, राइट। डे टाइम, डे टाइम तो ये आपका 1300, 1050, 250। डन। और भी कोई डीआई वीआई है? ओके, एक डीआई है शायद, केसलेट है ना, केसलेट नहीं, पाई, डबल पाई हुआ तो छोड़ देंगे, सिंगल पाई है कर लेते हैं। द आइदर डिग्री और एक्चुअल वैल्यू दी गई है ए टाइप ए नॉवेल्स की, ठीक है, एंड सन आपको मंथ्स दिए हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टाइप ए एंड टाइप बी, 2 तरह की नॉवेल्स दी गई हैं। चलिए, तो अगर अभी हम इसमें थोड़ा सा इसका डेटा निकालना चाहें, तो एक वैल्यू मेरे पास है, टोटल 360 डिग्री होगा, 72 और ये 180 हुआ, 9 3 12, तो 126 और 180 कितना हो जाएगा 6 8 2 10, 306, मतलब 54 बचा, 360 में से गया, तो ये 54 डिग्री के बराबर, तो 54 डिग्री किसके बराबर 450, ठीक, तो ये 9 6 54, 6 डिग्री और 9 5 45, 6 डिग्री 50 के बराबर। तो अभी अगर हम ये वैल्यूज लिखना चाहें, तो ये कितना हो जाएगा 6 कम 6 अठे 48, 18 पंचे 90, 900 हो जाएगा, ये वैल्यू 450 है ही, तो हम इसको 54 डिग्री भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 6 डिग्री 6 छक 36, तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, ये 15 छक्के 90, 15 बचे 75, और ये 12 छंग 72, तो 12 पंचे 60। ठीक, आगे चलते हैं। टाइप बी नॉवेल सोल्ड इन अप्रैल 80% मोर, तो अप्रैल में 80% मोर है देन टाइप ए इन द सेम मंथ। तो अभी अगर बात करो ए का, अप्रैल का डेटा कितना है 450, और 450 का 80% ज्यादा, मतलब 2 ने 18, 2 5 ने 45, 9 ने 81, 810, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टाइप ए टाइप बी सोल्ड इन मे इफ द रेशियो ऑफ द बी नॉवल अप्रैल टू मे, तो ये 27 से 81, ये 27 दूनी 54 हो जाएगा, ठीक है। और मे में बात करी जाए तो यहाँ पर ये डेटा 300 है, तो 300 मतलब 5 3 8, 840 आपका आंसर। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ टाइप ए नॉवल, है ना, द टोटल टाइप ए नॉवल सोल्ड इन मार्च एंड मे, तो मार्च और मे कितना हो जाएगा, ये 6 3, है ना, नहीं 8 6 14, 8 6 14, ये 144, एंड हाउ मच परसेंट ऑफ द ए नॉवल इन जुलाई, तो जुलाई 72, 12 छंग 72, 12 6 दूनी 12, तो 200% दिख रहा है, ठीक। नेक्स्ट,
इफ द रेशियो ऑफ द टाइप बी टू टाइप ए नॉवल सोल्ड इन जून, ठीक है, तो जून की बात करी जाए, जून में क्या डेटा है, ये 750, मतलब 25 या 75, ये हो गया 2 तिया 6, 660. टाइप बी नॉवल सोल्ड इन जून दैट इज 660. हाउ मच मोर और लेस देन टाइप ए इन जुलाई, जुलाई में 600, कितनी ज्यादा है, इससे 60 ज्यादा. टाइप ऑफ, ओके, यहाँ पर क्या है, टाइप ए नॉवेल सोल्ड इन अगस्त 45% मोर, तो 5 ने 45, 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 20 और 9 29/20 मोर देन दैट ऑफ जुलाई. तो ए की बात करी जाए, टाइप ए जुलाई में कितनी है आपके पास 600, तो 20 3 ने 27, 3 दूनी 6, 7 8 इतनी आएगी. एंड दिस इज बोला है क्या कि टाइप ए नॉवल इतनी अगस्त में, एंड अगस्त की टाइप बी नॉवल 1/9 मोर, तो दैट इज 10/9 ऑफ अप्रैल. अप्रैल में कितनी है 400, 9 5 45, तो ये हो गई 500. देन फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल नॉवल सोल्ड इन अगस्त, तो ये दोनों होंगी 8 5 1370, ठीक है, और अपॉन में कितना नॉवल सोल्ड इन मार्च, मार्च का डेटा कितना है मेरे पास, ये 900, तो 900 137/90, यही करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, आगे द नंबर ऑफ बी नॉवल टाइप बी नॉवल इन मार्च, तो मार्च का तो डेटा ही नहीं है अपने पास, राइट, तो मार्च का जो है 144 लेस देन, एंड दैट इन टाइप ए, ओके. तो मई में देखो 180 मोर देन, तो टाइप बी नॉवल जो मार्च की है वो 180 मोर है, ए नॉवल सोल्ड इन सेम मंथ, तो ए की देखो कितनी है, ए की मार्च की, ए की मार्च की मेरे पास ये आया था, मतलब 18 95 900, ठीक है. अभी 900 से बोल रहा है कि 180 ज्यादा है, तो ये हो जाएगा 1080, और इससे बोला है कौन सी वाली, टाइप बी नॉवल इन मार्च, तो मार्च की अगर हम बात करें ये हो जाएगी, और 144 लेस है, मतलब ये जो वैल्यू है मेरी 144 लेस, तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ कितना बचा 7 में से 4 गया 3, और ये हो जाएगा 936. ये किसकी हो जाएगी, टाइप बी मे की, तो बी की मे की, तो बोला टाइप बी मार्च और मे की बता दो, 180 इसमें आप ऐड कर देंगे, राइट. ये तो हमारी मे की थी, तो 6 8 3 11 9 10 11, ये तो कुछ गड़बड़ हमने कर दी है यहाँ पर, अब पता नहीं क्या करी है, इससे बेटर हम लीव कर देंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है. एक ही बचा है, जो हल्के हल्के क्वेश्चन है उनको निपटाते हैं जल्दी से. चलो, यहाँ पर क्या है, वेसल कंटेन मिल्क एंड वाटर 50 मोर देन, ठीक है, तो मिल्क वाटर से 50 ज्यादा है, ठीक है, और मिल्क 45 ऐड कर रहे हो, और 55 वाटर, देन मिल्क वाटर का रेशियो 3:2, तो 50 5 4 9 95, 55 का डिफरेंस 40 के बराबर, 3 2 5 चौको 20, आपका फाइनल हो गया. पूछा क्या था, द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर, ऐड कितना कर रहे हो यहाँ पर वो देख लो, 45 और 55 100, तो 200 में से 100 गया, 100 आपका इनिशियल मिक्सचर हो जाएगा. नेक्स्ट, यहाँ पर देख लेते हैं, द सेलिंग प्राइस ऑफ सैक राइस, तो 100 अगर कॉस्ट प्राइस है, 120 ये हो गया, ठीक है. फिर कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस, तो अगर ये 100 है तो 130 एमआरपी हो गया. नाउ प्रॉफिट अर्न, प्रॉफिट कितना है 20 का, इज 150 मोर देन द डिस्काउंट गिवन, डिस्काउंट मेरे पास 10 का है, तो एक यूनिट की वैल्यू, इसकी वैल्यू 150, तो एक यूनिट की वैल्यू 15 आ जाएगी. आगे फाइंड द सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस 120, 15 दूनी 30, 15 3 18. नेक्स्ट, द एक्सपेंडिचर, ओके, तो ए और बी का एक्सपेंडिचर का रेशियो 7:5 है, सेविंग बी टू ए है, तो ये ए टू बी 9:10 हो जाएगी. इफ द मंथली इनकम बी 5 6, तो ये 6 और 5 का रेशियो इनकी इनकम का हो जाएगा. एंड द डिफरेंस बिटवीन द मंथली इनकम ए एंड बी 1000, तो ये 6000 और ये 5000. फाइंड द मंथली सेविंग ऑफ बी, ठीक है, तो मेरे से क्या पूछा है, फाइंड द मंथली सेविंग ऑफ बी, तो 11 7 77 और 9 5 45, यही आएगा, 9 और 10 था सॉरी ये, ठीक है. तो 70 में से आपको कितना माइनस करना है 45, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 4 गया 2, और ये किसके बराबर होगा 9 5 45 और 6000, 6000, ठीक है. तो ये कितना हो जाएगा, तो 60,000 और 45,000, 15,000 डिफरेंस, ठीक है. ये गया 6 बार, तो एक यूनिट की वैल्यू 600, तो 6 7 4200, 6000 में से 4200 गया, इसकी 1800 आ जाएगी. सेविंग बी की पूछी है, तो यहाँ पर 6 5 30 30, 3000, 5000 में से 3000 गया 2000. A truck start M to N 45 की स्पीड से, एंड N to M 80. इफ द ट्रक टेक 12 घंटे 30 मिनट, तो 12 + 30/60 1 2, 12 और 25/2 इंटायर जर्नी. सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है आने जाने में, तो 45 और 80 स्पीड का रेशियो, 5 ने 45, 5 एकम 5 चक्का 30, स्पीड का, टाइम का रेशियो 16 और 9,
टोटल टाइम 25 यूनिट जिसकी वैल्यू 25/2, तो एक की वैल्यू 1/2। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 16, मतलब कि 8 घंटे लग रहे हैं। डिस्टेंस बिटवीन एम एंड एम तो कितना है 8 5 40, 8 चौको 32, 4 36, स्पीड इंटू टाइम लगा दिया। नेक्स्ट। ठीक है, यहाँ पर देखो पर्सन एक्स सेविंग अकाउंट 10% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, एट द इंटरेस्ट कंपाउंडेड फॉर 2 ईयर, टोटल अमाउंट अकर्ड दैट इज एक्स का 121% हो जाएगा, 21% इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट 10 1। ये वाई मिल रहा है, व्हाट इज द एक्स रिप्रेजेंट। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू वाई अपॉन 121%, है ना, 1.21 टिक कर सकते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, पी 9 महीने के लिए करता है, नहीं, ए इन्वेस्ट पी फॉर 9 मंथ, बी इन्वेस्ट क्यू फॉर 6 मंथ एंड सी इन्वेस्ट आर फॉर 3 मंथ। ठीक है, तो ये गया 3 3 दूनी 6, 3 3 का 9। टोटल प्रॉफिट बिजनेस से इतना आ रहा है। प्रॉफिट शेयर ऑफ ए बता दो, द रेशियो ऑफ द पी क्यू आर 1 2 3। तो अगर यहाँ पर देखो तो 1 2 और 3, तो ये 3 हो गया, ये 2 दूनी 4 और ये 3, तो टोटल प्रॉफिट 4 3 7 3 10 की वैल्यू 1080, एक की वैल्यू 108। ए का पूछा है तो 108 से मल्टीप्लाई करो, 3 8 24, 3 एकम 324। नेक्स्ट। यहाँ पर क्या है 12 मैन और 30 वुमेन किसी काम को कर रहे हैं 30 दिन में, एंड सेम वर्क कंप्लीटेड 38 डेज, 45 मैन 38 डेज में कर रहे हैं। तो 15 3 45, 15 दूनी 30, ये 19 है, तो 19 और ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 57 एम। इसमें से 12 माइनस करोगे, 7 में से दोगे, ये 45 और ये 30, तो एम अपॉन डब्ल्यू कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 45। तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 तो 5 के रेस्पेक्ट में इनका क्या है वर्क टुगेदर रिसीव टोटल वेजेस 7500, तो 5 15 25 75, 1500 1 मैन, तो 15 दूनी 30, 3000 हो जाएगा, है ना। अब तो टाइम ही नहीं बचा है, तो हम यहाँ पर 31 क्वेश्चंस कर सकते थे। आज मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ी सी शायद एक्यूरेसी अपनी बिगड़ी है 1 2 क्वेश्चन में, तो वो मैं आपको जब रिजल्ट आएगा तभी शो करूँगी। तो टेलीग्राम चैनल पे आई विल शेयर द स्कोर बैंकिंग स्मार्टली। ठीक है, आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और थोड़ा सा ध्यान रखो, पता है हम थोड़ा सा स्पीड हमारी डिले हुई थी क्योंकि यहाँ पर जो पाई में हमने वैल्यू इस तरीके से लिखी थी। ठीक है, और स्पेस कम होने की वजह से अपनी जो डिफरेंस स्पेस दी आई थी, अदरवाइज हम 1 2 क्वेश्चन और अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ पर पेन भी है ना, वो इतना स्पीड में नहीं चलता जितना हम कॉपी पे लिखते हैं। तो इसके अलावा अभी देखो क्या है, ये हो गया। ठीक, अभी नेक्स्ट टेस्ट है आपका लाइव मॉक, 3 सितंबर को मिलेगा। ठीक है, SBI क्लर्क प्रीलिम्स ये हो चुका है 3 सितंबर को। ठीक है, मतलब अभी यही था। इसके अलावा मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप लोगों का मेंस का ये जो बैच है, अगर आप SBI क्लर्क मेंस, IBPS PO मेंस, RRB के लिए सीरियसली जा रहे हो तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हो, क्योंकि आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट मनी वेस्ट करते हो, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको सारी चीज़ें यहाँ पर एक बैच में मिल रही हैं और ये प्राइस बार बार नहीं आएगा, तो जब ये ऑफर चला जाएगा तो मैं नहीं फिर से इसको ला पाऊंगी। इसलिए अगर आप देख रहे हो इस वीडियो को तो आप चाहो गो थ्रू कर सकते हो, कंटेंट आपको यहाँ पर 101% सेटिस्फैक्ट्री मिलेगा। ठीक है, उसकी आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं लें, विद आपका एक्सप्लेनेशन। इसके अलावा गाइडली पर आपके कुछ ऑफर चल रहे हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपका PDF कोर्स है गाइडली का, आप चाहें तो इसे ले सकते हैं। ठीक है, आपका मॉक टेस्ट ऑफर चल रहा है 175 रुपीज़ का, इसमें आपको सारे एग्जाम के मॉक्स मिलते हैं, कितने 11 महीने के लिए। ठीक है, तो आप चाहें इनरोल कर सकते हैं, इसमें प्री मेन सेक्शनल सारे मॉक्स मिलेंगे, और ये मॉक आपका जो मैंने अटेम्प्ट किया है ये गाइडली का ही है। इसके अलावा आपका कोई डाउट है आप पूछ सकते हो, सुपर प्लान है गाइडली से अगर आप सारी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, और ये है गाइडली का PDF बंडल, डेली टारगेट्स अगर आप प्री और मेंस के यहाँ से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपको हर एक एग्जाम के मिल जाएंगे, आप अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। अभी देखो आपके एग्जाम में डिफरेंस बेस्ड DI बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफरेंस बेस्ड डीआई आपने देखा एसबीआई पीओ में भी पूछ रहा है, प्री में भी पूछ रहा है, मेंस में भी पूछ रहा है, तो इसको अच्छे से आप कर सकते हो। मैंने वन शॉट्स आपको करवाए हुए हैं। अगर आपको डीआई अर्थमेटिक में अभी भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है तो जो हम वन शॉट्स करें उन्हें देख सकते हो। अब नेक्स्ट वन शॉट हमारा अर्थमेटिक का होगा। ये 9 बजे लाइव क्लासेस होती हैं यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट भी मैंने बनाई है, टेलीग्राम चैनल पे अपने शेयर कर दूंगी। इससे फायदा क्या होता है कि आप लोग जब बल्क में अर्थमेटिक और डीआई लगाते हो एग्जाम रेलेवेंट, तो आपको वहां पर क्वेश्चंस जो मिलेंगे वो फैमिलियर लगते हैं। दैट मीन्स कुछ नया नहीं आएगा क्योंकि आप इतनी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। तो कोशिश करो, अगर डीआई अर्थमेटिक में आपको स्पीड इंक्रीज करनी है तो इनकी बल्क में प्रैक्टिस करें, ठीक है। और मॉक्स जरूर दें, डेली बेसिस पे मॉक सेक्शनल। जितना टाइमर के साथ प्रैक्टिस करोगे उतना आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, ठीक है। बाकी लिंक सारी मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। कोई डाउट कोई परेशानी आप पूछ सकते हो। आप लोगों का कितना परसेंटाइल बन रहा है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।